बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 26 मई से गुजरात के लंबे दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन उनके आगमन से पहले ही गुजरात में विवाद शुरू हो चुका है। एक बैंक के सीईओ ने उन्हें खुला चैलेंज दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री के आने से पहले उनके सामने सवालों के तीर दागे गए हैं। अब बागेश्वर धाम के हरफन मौला बाबा इन सवालों के जवाब कैसे देते हैं, इसका सभी को इंतजार है। દસ ક્યાંથી આવે છે અને કોણ એ મગાવે છે એ જાહેર કરે। જો પોતે આટલું જ જાણતા હોય તો રાષ્ટ્રના હિતમાં છે કે એની જે સિદ્ધિ છે એ રાષ્ટ્રના હિતમાં ઉપયોગ કરવો જોઈએ। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के गुजरात दौरे से पहले एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। गुजरात के राजकोट में एक तरफ जहां बाबा के दिव्य दरबार की तैयारियां चल रही हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें खुली चुनौती दी गई है। वाणिज्य सहकारी बैंक के सीईओ पुरुषोत्तम पिपलिया ने उन्हें खुला चैलेंज देते हुए कहा है कि अगर बागेश्वर बाबा में वाकई पावर है, शक्तियां हैं, तो राष्ट्र हित में उस शक्ति का इस्तेमाल करें और बताएं कि राजकोट में नशे की खेप कहां से आती है और किसको सप्लाई होती है। ये बताने पर बागेश्वर बाबा को 5 लाख का इनाम भी दिया जाएगा। હું બધાની અંદરમાં રહેલી બાબતોને જાણી લઉં છું। હું કોઈ પણ બાબતથી અપરિચિત નથી। એટલે ચિઠ્ઠી જે નીકાળીને બધાને વાત કરે છે કે તમે આ છો, તમે તે છો, તમે ફલાણા ઢીકલા પૂછડા જે કાંઈ હોય તે। મારું કહેવાનું એ છે કે અત્યારે કરોડનું ડ્રગ્સ આવે છે, તો એ ડ્રગ્સ કોણ લાવે છે ને ક્યાંથી આવે છે અને કોની ત્યાં જાય છે એ આપણને બતાવી દે તો મેં 5 લાખ રૂપિયા હું એને આપવા તૈયાર છું। અને એ કરશે તો હું એને પૂજીશ, હું એનું મંદિર બનાવીશ, હું એની પૂજા યાચના કરીશ। वाणिज्य सहकारी बैंक के सीईओ पुरुषोत्तम पिपलिया यही नहीं रुके। उन्होंने फेसबुक पर भी बाबा बागेश्वर को खुला चैलेंज दे दिया। उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर 4 अलग अलग पोस्ट किए और लिखा, तांत्रिक बागेश्वर बाबा बताएं कि राजकोट में नशा कहां से और किसके कहने पर आता है, 5 लाख का इनाम। तांत्रिक बागेश्वर बाबा के राजकोट दरबार से भारत समेत दुनिया के देश राजकोट के लोगों की बुद्धि का आकलन करेंगे। राजनीतिक दलों ने हिंदू धर्म की ओट के तहत सनातन धर्म को विवादित करने की साजिश में बिन सनातन की सेना को लगा दिया है। मानो या ना मानो, राजकोट के प्रबुद्ध श्रेणी के लोग तांत्रिक बाबा बागेश्वर के आयोजक बन रहे हैं। કોઈ પણ બાબા હોય, તાંત્રિક હોય કે પછી ભુવાઓ હોય, આ બધાઓ જે અંધશ્રદ્ધા ફેલાવવામાં જે પોતે કાર્યરત હોય છે તેઓનો વિરોધ થવો જોઈએ। આ કોઈ ધાર્મિક જ્ઞાન નથી, પરંતુ વશીકરણ જેને કહેવાય કે અંધશ્રદ્ધાઓ છે એ ફેલાવીને ભવિષ્યની પેઢીને એ નુકસાન કરી રહ્યા છે। એટલે આના માટે જાગૃતતા કેળવવી જોઈએ। અને ધાર્મિક પ્રસંગો જુદી બાબત છે અને આવા દરબારો છે એ પણ જુદી બાબત છે। એનું મૂલ્યાંકન બૌદ્ધિક લોકોએ કરવું જોઈએ, રાષ્ટ્રના હિતમાં જણાવવું જોઈએ। એ સિવાય આરડીએક્સ ક્યાંથી આવ્યું આ બધું એને જણાવવું જોઈએ। તો મારી દ્રષ્ટિએ એ રાષ્ટ્રના હિતમાં છે, તો એમને માનવામાં અમને कोई पण प्रकारનો વાંધો નથી। उधर गुजरात के विख्यात कथाकार मोरारी बापू पहले ही धीरेन्द्र शास्त्री से दूरी बना चुके हैं। राजकोट में कुछ दिन पहले जब मोरारी बापू एक कार्यक्रम में पहुंचे, तो उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा था कि मेरा धीरेन्द्र शास्त्री से परिचय नहीं है, मैं उन्हें नहीं जानता हूं। विरोध से इधर राजकोट में बागेश्वर बाबा के दरबार की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। आयोजक योगिन चंदीरिया ने बताया कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार 1 और 2 जून को रेस कोर्स मैदान पर लगने वाला है, जिसको लेकर पूरा राजकोट शहर उत्साहित है। पुरुषोत्तमभाई पीपलिया राजकोटना नामांकित धाराशास्त्री छे, मारा वडील छे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्यारे पण एवुं कीधुं नथी के हूँ पोते भगवान छूं, हूँ ईश्वर छूं, पण मारा उपर खाली हनुमानजीनी एक कृपा छे, हनुमानजीना आशीर्वाद रहेला छे। तो आ बाबते हूँ तो खाली एटलुं कहीश के ए विषय आपणे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उपर छोड़ी दईए अने हनुमानजी उपर छोड़ी दईए। आपणुं काम छे सनातन हिंदू धर्मनी रक्षा अने सनातन हिंदू धर्मना प्रचार, अने जेना माटे आवडुं सरस आयोजन करेलुं छे।
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 26 मई से गुजरात के लंबे दौरे पर आ रहे हैं। वो अपने गुजरात प्रवास की शुरुआत सूरत से करेंगे, इसके बाद अहमदाबाद और फिर राजकोट में दिव्य दरबार लगाएंगे। अब गुजरात की जनता पर बागेश्वर बाबा का कितना जादू चढ़ता है, ये उनके दरबार की भीड़ देखकर ही अंदाजा लग जाएगा। लेकिन हर बार की तरह बाबा बागेश्वर को लेकर नई कंट्रोवर्सी ने जन्म ले लिया है। राजकोट से नीलेश शिशांगिया के साथ आज तक ब्यूरो। सीएम का मतलब सिर्फ चीफ मिनिस्टर ही नहीं होता। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने यह साबित कर दिया है। उनके इकलौते बेटे अनुज पटेल को लेकर भी अच्छी खबर आई है। मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में दाखिल अनुज पटेल की तबीयत में सुधार है और वो कोमा से बाहर आ गए हैं। निजी जिंदगी में आए संकट के बावजूद सीएम भूपेंद्र पटेल की एक ईमानदारी ने सबका दिल जीत लिया है। हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए। राजनीति में कहते हैं यहाँ दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा बनते हैं, लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल इस मामले में अपवाद ही माने जाएंगे। उनकी सादगी, कर्मठता और शालीनता के उनके विरोधी भी मुरीद हैं। यही वजह है कि इकलौते बेटे के गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री पद के दायित्व से दूर नहीं हुए। कभी अहमदाबाद और कभी गांधीनगर तो कभी गुजरात के किसी और गांव और शहर में लगातार सक्रिय नजर आए। आम जनता के लिए उनकी यही नेक नियति रंग लाई है। मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में इलाज करा रहे बेटे अनुज पटेल की तबीयत में काफी सुधार हुआ है। अनुज पटेल 15 दिनों के बाद कोमा से बाहर आ गए हैं। हिंदुजा अस्पताल ने अनुज का मेडिकल बुलेटिन भी जारी किया है। उनके वेंटिलेटर सिस्टम को भी हटा दिया गया है। हालांकि अभी उन्हें आईसीयू में ऑब्जर्वेशन पर रखा गया है। बता दें कि सीएम के 38 साल के बेटे अनुज पटेल को 30 अप्रैल को ब्रेन स्ट्रोक आया था। उन्हें फौरन अहमदाबाद के केडी अस्पताल में भर्ती किया गया। यहाँ उनके ब्रेन का ऑपरेशन किया गया। तबीयत में सुधार नहीं होने पर फिर उन्हें एयर एम्बुलेंस से मुंबई ले जाया गया। यहाँ हिंदुजा अस्पताल में तब से अनुज पटेल का सीनियर डॉक्टरों की देखरेख में इलाज जारी है। सीएम भूपेंद्र पटेल के बड़प्पन की चर्चा एक और वजह से खूब हो रही है। उन्होंने लोगों को बताया है कि सीएम का मतलब सिर्फ चीफ मिनिस्टर ही नहीं होता, बल्कि कॉमन मैन भी होता है। जिस एयर एम्बुलेंस से बेटे अनुज पटेल को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल भेजा गया, उसका 5 लाख का किराया मुख्यमंत्री ने अपनी जेब से चुकाया। इतना ही नहीं, जब भी वो अपने बेटे को देखने मुंबई गए, तब वो मुख्यमंत्री के लिए इस्तेमाल होने वाले चार्टर्ड प्लेन से नहीं, बल्कि डोमेस्टिक फ्लाइट से गए और उसका किराया भी खुद चुकाया। जब गुजरात का मुख्यमंत्री जनता के प्रति इतना ईमानदार है, तो उन्हें सबकी दुआएं भी क्यों ना मिले। बता दें कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर अनुज की तबीयत में जल्द सुधार होने के लिए प्रार्थना की थी। बहरहाल अनुज की तबीयत में सुधार के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उनके परिवार ने राहत की सांस ली है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक। गुजरात एक, लेकिन मौसम अनेक। गुजरात के अलग अलग जिलों में मौसम की आंख मिचौली देखकर लोग बड़े हैरान हैं। कहीं सूरज की तपिश लोगों को जला रही है, तो कहीं तेज हवाओं का दौर जारी है। कहीं आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, तो कहीं आसमान से बारिश के रूप में रहमत बरस रही है। गुजरात में मौसम की आंख मिचौली समझ से परे है। कुछ जिलों में गर्मी आग बनकर लोगों को जला रही है, तो कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ काली घटाएं छाई हैं, तो कहीं बारिश भी हो रही है। मौसम के इस अजब गजब रंग ने लोगों को कंफ्यूज कर दिया है। सबसे पहले सूर्य के रौद्र रूप की तस्वीरें देखिए, जो अहमदाबाद से सामने आई। सड़कों पर इक्का दुक्का गाड़ियों के अलावा सन्नाटा है। जरूरी काम से बाहर निकले लोग खुद को तेज धूप से बचाते नजर आ रहे हैं। सूरज की ये तपिश लोगों को बीमार करने के लिए काफी है। लिहाजा अहमदाबाद सिविल अस्पताल में गर्मी से लड़ने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सबसे पहले कहूँगा, जैसे हाइपरथर्मिया मतलब हाई ग्रेड फीवर आ सकता है, 104, 105, अनयूजुअल पेन इन एब्डोमेन, दुखावा हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है। तो ऐसा लगेगा जैसे मैं गिर जाऊंगा या बेचैन हो जाऊंगा, या हाइपोटेंशन, कहने का मतलब कि वो आंख के आगे अंधारे आना या मूर्छित होकर गिर जाना, ऐसे सिम्टम्स के साथ दर्द आ सकता है।
हीट स्ट्रोक का कोई भी दर्दी आए उसके लिए हमने अलग व्यवस्था ट्रॉमा सेंटर में की है। उसके लिए 6-6 बेड के 2 विंग्स तैयार किए गए हैं, जिसका मतलब 12 बेड्स हमने आरक्षित रखे हैं। कोई ऐसा पेशेंट आता है तो उसको वहाँ इमरजेंसी में स्टेबलाइज करके उसके बाद ही फिर उसको वार्ड में भेजा जाएगा। उसके अलावा जैसे हमने यहाँ वो घूमती फिरती वो पानी की परब बनाई है, जो हमारी वो ई रिक्शा है, लेके पूरा दिन सुबह 9 से शाम को 6 बजे तक कैंपस में घूमती रहती है। जिसको भी चाहिए उसको पानी पिलाती रहती है। प्रोमिनेंट एरिया में भी हमने वाटर जग्स रखे हैं, जिसकी वजह से लोग आते जाते उसका इस्तेमाल कर सके। गर्मी और लू का ये डबल अटैक लोगों की सेहत पर बुरा प्रभाव डाल सकता है, इसलिए लोगों को बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी जा रही है और हीट वेव के दौरान दोपहर में घर पर ही रहने की अपील की गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि जब सरकार या गवर्नमेंट की तरफ से, हवामान डिपार्टमेंट की तरफ से जब आपको सूचित किया जाता है कि ये दिन, कुछ दिन ऑरेंज अलर्ट है, तो आप सबको भी अलर्ट हो जाना है। गाइडलाइन के हिसाब से 12 से 4 के बीच में जरूरत नहीं हो तो बाहर नहीं निकलेंगे। अपने आप को पानी के साथ पूरे हाइड्रेट रखेंगे, पानी पीते जाएंगे, साथ में पानी लेके घूमेंगे। लोगों ने परब भी बहुत सारी बनाई है, तो इसका भी इस्तेमाल करें। डायरेक्ट सन के नीचे नहीं चले। कंस्ट्रक्शन साइट और जो बोलेंगे खेत मजदूर जो करते हैं उनको वो उस टाइम पे काम करना अवॉइड करना चाहिए, और उसका कंपनसेशन अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में वो कर सकते हैं। इस हिसाब से ध्यान रखेंगे तो शायद वो हीट स्ट्रोक के शिकार नहीं होंगे। अहमदाबाद से बनासकांठा चलिए, जहां गर्मी से परेशान लोगों के लिए मौसम ने एक बार फिर थोड़ी राहत दी है। दिन में ही आसमान में बादल छा गए, जिससे चुभती जलती गर्मी से थोड़ी राहत मिली। उधर जूनागढ़ में भी तेज हवाएं चल रही हैं। हालांकि इसकी वजह से गर्मी से तो राहत मिल गई, लेकिन तेज हवाओं के चलते गिरनार रोपवे लगातार दूसरे दिन भी बंद रहा, जिसकी वजह से यात्रियों को करीब 10,000 सीढ़ियां चढ़कर अपनी यात्रा करनी पड़ी। आज गिरनारनी यात्रा में आयो छूँ, तो आज बहुत सारू वातावरण है। आ भीनी आंधी है तो बहुत मजा आवे छे ने। हालीन जात्रू चालू है हजी ने बहुत जात्रू ने मजा आवे छे। અમે સુરતથી આવીએ છીએ। અમે અહીંયા ઉપર ચડીને અંબાજી માતાજી દર્શન કરવા આવીએ છીએ। અમને અહીંયા વાદળ જોઈને ખૂબ આનંદ આવે છે। उधर अमरेली में आसमान से रहमत बरसी और घनघोर मेघ जमकर बरसे। बारिश ने गर्मी की सारी भड़ास को चुटकियों में ठंडक में बदल दिया। गर्मी काल में बारिश की ये फुहारें देखकर लोगों ने सुकून की सांस ली। गुजरात के अलग अलग जिलों में मौसम का रुख देखकर सिर्फ यही कहा जा सकता है कि गुजरात एक, लेकिन इसके मौसम अनेक। जूनागढ़ से भार्गवी जोशी, बनासकांठा से धनेश परमार, अमरेली से हिरेन और अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। मशहूर टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में रोशन भाभी का किरदार निभाने वाली जेनिफर मिस्त्री ने शो के निर्माता असित मोदी पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। साथ ही साथ शो के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जतिन बजाज और प्रोजेक्ट हेड सोहेल रमानी पर भी दुर्व्यवहार के आरोप लगाए गए थे। अब न्यूज़ एजेंसी ANI से बात करते हुए जेनिफर ने कहा है कि अपने नोटिस में उन्होंने जो भी बातें कही हैं वो सब सच हैं। दरअसल जेनिफर के आरोपों के बाद शो के निर्माता और उनके सहयोगियों ने कहा था कि शो से निकाले जाने के कारण वो बदले की भावना से इस तरह के आरोप लगा रही हैं। मैंने सोहेल को व्हाट्सएप पे ड्राफ्ट भेजा। अगर मुझे करना होता तो मैं उसी दिन इनको FIR कर देती और बाकी सब कर देती, लेकिन मैंने सिर्फ व्हाट्सएप पे ड्राफ्ट भेजा कि मेरे को नहीं करना, मेरे को इनके लिए भी नहीं करना। आई एम ग्रेटफुल टुवर्ड्स देम एंड आई एम इन अ वेरी न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू। आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, वेरी कर्मा कॉन्शियस। तो इनका जजमेंट करने मैं नहीं बैठी हूँ। भगवान है जिसको जो करना होगा। आई एम प्रेइंग फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ एवरीवन। एवरी सिंगल डे मैं उनसे अभी भी दिल से माफी मांगती हूँ। मेरी वजह से जो आपकी लाइफ में हो रहा है उसके लिए मुझे माफ करना। हाँ, वो डिफेम देखते हैं, टाइम विल टेल, ट्रुथ विल कम आउट कि क्या होगा। क्योंकि मैं डिफेम जो कर रहे हैं उनको मालूम नहीं है। जब वो मेरे सामने आएंगे, एक लाइन में उन लोगों को बोलूंगी, उनके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। तो वो डिफेम करने की बात कर रहे हैं। देखिए ना कैसे डिफेम करते, क्योंकि उनको एक एक जन को मालूम है, एक एक जन को मालूम है, उन्हें एक एक लफ्ज सही बोला है।
और अब बात सूरत के एक ऐसे शख्स की जिसने स्लम में रहने वाले बच्चों के जीवन में तालीम की रोशनी भर दी है। इस नेक काम के लिए मोबाइल स्कूल माध्यम का इस्तेमाल किया गया है। कौन है ये असाधारण शख्सियत और क्या इनकी मुहिम है, इस रिपोर्ट के जरिए जान लेते हैं। अच्छी तालीम लेना समाज के हर तबके का अधिकार है। हमारे देश में अमीर और गरीब दोनों वर्ग को शिक्षा मिल रही है, मगर कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें ये सब कुछ अमूमन मयस्सर नहीं रहता। बस इसी तबके की सामाजिक और मानसिक सोच को सूरत के महेश भाई पटेल ने समझा और फुटपाथ स्लम में रहने वाले बच्चों का हाथ पकड़ निकल पड़े शिक्षा की रोशनी बिखेरने के लिए। वो भी एक खास तरह के बनाए स्कूल के जरिए। मैं जो फुटपाथ पर रहते हैं उन लोगों का संपर्क करूं, उनके साथ 2-3 घंटे बिताऊं, उनकी सामाजिकता, उनकी मानसिकता समझूं और उनको क्या प्रॉब्लम है वो समझो। तो उस दौरान मुझे पता चला कि अगर ये पीढ़ी को, ये समाज को जो ऐसे फुटपाथ पे रहते हैं उनको बाहर निकालना है तो बच्चों में शिक्षा होनी चाहिए। तस्वीरों में देखिए, एक बस के अंदर पूरा स्कूल समाया हुआ है। महेश भाई की कल्पना का ये स्कूल आज मोबाइल स्कूल के रूप में सभी के सामने भी है। वो कहते हैं कि इस मोबाइल स्कूल में शिक्षा से जुड़ी कई सुविधाएं हैं ताकि ये जरूरतमंद बच्चे स्कूल के माहौल को फील कर पाएं। यहाँ उन्हें बेसिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा से भी रूबरू करवाया जा रहा। देख सकते हैं कि पूरी बस में हमने क्लासरूम में जो सुविधा आमतौर पे नहीं होती है, ऐसी सुविधा की है जो बच्चों को प्रेरित करेगी हर रोज आने के लिए। तो मुझे आज खुशी है कि हम विद्यादीप और विद्याकुंज के माध्यम से हमारा दिव्य पथ मानवता की महक जो ग्रुप है उनके द्वारा हमारे पूरे ग्रुप के माध्यम से ये स्कूल में शुरू करने जा रहा हूँ। सर्व शिक्षा अभियान के तहत महेश भाई पटेल मोबाइल स्कूल के माध्यम से अपने अन्य साथियों के साथ इन बच्चों की जिंदगी में शिक्षा का उजाला भर रहे हैं। उनकी इस पहल को इन बच्चों के अभिभावक भी खुशी खुशी स्वीकार करते दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद है इस मोबाइल स्कूल से तालीम लेकर यही बच्चे एक जिम्मेदार नागरिक जरूर बनेंगे।